कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत गर्मा गई है। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 1 महीने में 2 बार प्रदेश का दौरा कर एसपी समेत कई पार्टियों में बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल हाल ही में ओवैसी ने बहराइच में चुनावी बिगुल फूका और साथ ही अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो बताया। इस दौरे के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी और इसी बीच ओवैसी ने कल यानी सोमवार को बिजनौर का दौरा भी किया और वहां एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने फिर सपा और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो गठबंधन चाहते हैं, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ। उन्होंने इशारों में सपा पर तीखा तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि अब दरी बिछाने के दिन लद गए, अब हक और सम्मान की लड़ाई आगे आएगी। यूपी में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। ओवैसी के यूपी दौरे की चुनावी सियासत तेज में ओवैसी ने दिया विपक्षी गठबंधन को ऑफर। बिजनौर सभा में सपा पर ओवैसी ने साधा निशाना, सम्मान के साथ गठबंधन की पैरवी करते दिखे ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया। दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने बढ़ाई सक्रियता। आप देख सकते हैं कि सम्मान के साथ गठबंधन की पैरवी करते दिखे हैं ओवैसी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सम्मान के साथ गठबंधन किया जाएगा। ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले एआईएमआईएम ने बढ़ाई अपनी सक्रियता और साथ ही गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस और सपा दोनों को गठबंधन में जोड़ने के लिए ऑफर किया है। इस बड़े बयान को दिया है ओवैसी यानी एआईएमआईएम के प्रमुख ने। एआईएमआईएम ने बढ़ा दी है सक्रियता। विधानसभा चुनाव से पहले ये ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरी बिछाने के दिन लद गए, सम्मान के साथ गठबंधन चाहते हैं वो और पैरवी करते हुए दिखे हैं ओवैसी। बिजनौर की जो सभा थी उसमें सपा पर ओवैसी ने साधा निशाना और सम्मान के साथ जो गठबंधन है उसकी पैरवी करते नजर आए हैं। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, बताएं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवैसी ने गठबंधन को लेकर आधे रास्ते तक तैयार होने की बात कही है, लेकिन इज्जत और सम्मान की शर्त के साथ, तो किस तरह का ये राजनीतिक संदेश दे रहे हैं ओवैसी? देखिए, ओवैसी का जो पहला फार्मूला है वो ये है कि जो वोटर के रूप में मुसलमान हो उसको उस दिशा से हटाकर अलग लाना है कि वो अपनी सत्ता बनाए। कम विधायक जीत के जाएं, ज़्यादा जीत के जाएं, लेकिन अपनी सत्ता हो और अपने लोगों की सत्ता हो। पहला तो प्रयास उनका वो है। दूसरा, 2017 में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ाया तो उनको 0.2% वोट मिले। 2022 में लड़ाया तो 0.43% वोट मिले। और जो नगर पंचायत नगर निकाय के चुनाव हुए उनमें 32 जगहों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते। तो जाहिर है कि उनको संभावनाएं नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनावों से दिखने लगी हैं कि आने वाली संभावनाएं हैं और उन क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बहराइच की मटेरा सीट में कैंडिडेट घोषित किया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और बाकी आबादी के अगर कैंडिडेट वो कोई और दे देते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो उनके लिए संभावनाएं खुलती दिख रही हैं। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि गठबंधन करेंगे हम। गठबंधन को लेकर के कोई असहज नहीं कि अगर गठबंधन कोई ठीक पार्टी करती है तो हम करेंगे। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी का निशाना है। ओवैसी का टारगेट है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें लेकर जाएं। हालांकि ये चुनौती, अगर सपा से गठबंधन नहीं होता तो सपा के लिए चुनौती भी बनेंगे। तो जो एआईएमआईएम प्रमुख हैं उनके इस बयान के बाद विपक्षी गठबंधन की क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही, क्या कुछ कहना है विपक्ष का? देखिए, विपक्ष का है जो गठबंधन की पहली प्राथमिकता है वो बसपा के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके चुनाव लड़ने की भूमिका पहले से बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देते हैं तो ना उनका बढ़ेगा ना इनका घटेगा। हाँ, अगर ये होता है कि कैंडिडेट अलग अलग मिल जाएंगे तो उनको यादव वोट मिल सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन उसकी संभावनाएं कम है। अगर एक बार भी अखिलेश यादव को पता है कि एक बार भी इनसे
गठबंधन किए तो मुस्लिम सड़क कर जाएगा और लौट करके नहीं आएगा, भाईजान का हो जाएगा। तो वो चुनौती, तो इसलिए दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मायावती जी से गठबंधन हो या दूसरी पार्टियों से, छोटी पार्टियों से हो, इसकी संभावना है। अभी विपक्ष उस पर मुंह बंद किए थे, समाजवादी पार्टी उनकी बात नहीं करना चाहती है, कांग्रेस भी उनकी बात नहीं करना चाहती, कि उनको पता है कि जैसे ओवैसी की एंट्री होगी वैसे कांग्रेस सपा का नुकसान होगा, बसपा उनके साथ जा सकती है, इसकी संभावना है। जैसे कि ओवैसी ने बात की, इज्जत और सम्मान की जो शर्त रखी है, इससे वो किस तरह का संदेश समाज में देना चाहते हैं? देखिए, वो बड़ी साफ बात कहना चाहते हैं कि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ है, तो वहां से हटे, जहां दरी बिछा रहा है, जहां किसी नेता के पीछे भाग रहा, वो कह रहे हैं कि अपने विधायक बनाओ, अपनी पार्टी के विधायक बनाओ और सत्ता में हिस्सेदारी लो, वोटर न रहो। जी रामेन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।